तुझसे कुछ नहीं हो सकता। किसी काम का नहीं है तू। किसी भी काम के लायक है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। आपके बेटे से कुछ नहीं होने वाला है। दिन भर आवारागर्दी करता है। चला जाए यहां से। इस पूरी दुनिया में 18 करोड़ से भी ज्यादा आदमी आज बेरोजगार हैं। बहुत से लोग दुनिया में इसी परेशानी से ग्रसित हैं। वो चाहते हैं कुछ करना, लेकिन वो हो नहीं पाता है। डिग्रियां तो बहुत हैं, बट नौकरी नहीं है। उनकी उम्मीद किसी फाइल्स में बंद है। ये हर उस मिडिल क्लास के फैमिली की स्टोरी है जिसमें एक आदमी ऐसा भी है जिसके पास डिग्री तो है, बट काम करने को कुछ नहीं। आज उसी के ऊपर मैं एक स्टोरी लाया हूँ जिसे आप देखकर वो सारी बातें समझेंगे जो हर एक आदमी को पता रहनी चाहिए। और एक ऐसा आदमी जो इस पूरे समाज के सोच को बदल देगा, वैसी स्टोरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे कैसे है गुप्ता जी? ठीक है, सब चल रहा है। अरे पहले एक मिठाई खाइए। ये मिठाई, ये किस खुशी में? अरे हमारे बेटा का नौकरी लग गया है। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा उसे। बहुत बहुत खुशी की बात है। 30,000 का महीना है, बहुत पैसा है। बाप रे, हम तो खुश हो गए। अच्छा, आपका बेटा का कुछ नौकरी धंधा लगा कि नहीं लगा, कि अभी पढ़े ला है वो? ठीक है, चलते हैं। ठीक है, इसको बिना बोले चलेगा। और फिर कुछ नहीं हुआ इनका बेटा का। अब भगवान जाने इनका बेटा का खा होगा। दिन भर एक ही सवाल, आपका बेटे का कुछ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, और मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता है। क्या होगा तेरा? कोशिश कर रहा हूँ पापा, टीचर बनना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं होता कि जो मन किया कभी भी मन किया उठा लिए। मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए भी, और तेरे से तो वो होने वाले नहीं। तेरे से तो उम्मीद ही रखना बकवास है। क्या करूं मैं और खाना लाओ। क्या करूं, इधर घर वालों से ताने, और इधर नौकरी भी नहीं। कुछ समझ नहीं। अरे राहुल, कैसे हो? ठीक हो भैया? और यहाँ पे तुम अरे वो बस इसी तरह। चिंतित से लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? अरे नहीं नहीं, कोई वैसी बात नहीं है। ठीक हो, बट क्या वही बताऊं रोज आपको। ताने। हाँ वो तो है, क्या बताऊं आपको। क्या हुआ? बताओ, खुल अरे के कहो जो भी कहना है। आपसे क्या बताऊं भैया। एक तो मेरी नौकरी नहीं है, और ऊपर से घर वालों के ताने। तंग आ गया है मुझसे। नहीं राहुल, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आदमी है
जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन भैया? मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। पहले तुम ये बताओ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी नौकरी तो नहीं लग रही है और मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तुमने 12th पास कर लिया है? हाँ, वो तो मैंने कर लिया। कौन से सब्जेक्ट से? मैंने साइंस से किया है। चलो तो तब तुम्हारे लिए मैं एक बहुत सही आदमी है। तुम्हें केवल भैया से मिलना पड़ेगा। केवल भैया? केवल एक्सप्लेन्स, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। चलो आज मैं तुम्हें उनके पास लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए। देखो राहुल, मैं तुम्हें केवल भैया से मिलाता हूँ। देखो, ये केवल भैया है। अरे केवल, कैसे हो? और देखो, ये राहुल है। इसने 12th पास किया है, लेकिन अब यह एक अच्छी नौकरी की तलाश में है। जो नौकरी इसे नहीं मिल पा रही है, तो इसी नौकरी को पाने के सिलसिले में यह तुमसे सलाह लेना चाहता है। तो तुम इसकी मदद कर दो और इसे यह समझा दो कि ये अभी भी नौकरी कैसे पा सकता है। इसे बहुत ही उमंग है और इसमें जोश है। यह लड़का मेहनती भी है, लेकिन इसकी नौकरी नहीं लग रही है, जिस कारण इसे ताने सुनने पड़ रहे हैं। आशा करता हूं कि तुम इसकी मदद कर दोगे और इसे नौकरी भी जरूर दिलवाओगे। ठीक है? ठीक है राहुल, तुम ठीक। केवल भैया से मिलो। ठीक। केवल भैया तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। ठीक है? अच्छा केवल, ठीक है, ध्यान रखो बच्चे का, अपना ही बच्चा है। ठीक है भैया। कैसे हो भैया? अरे कैसे हो राहुल? मैं ठीक हूँ। राहुल, ज्यादा टेंशन मत लो। ये जो परेशानी तुम्हारे साथ है, ये आज इंडिया में लाखों करोड़ों आदमी के साथ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आदमी के पास नॉलेज होते हुए भी सही समझ नहीं है कि कैसे आगे बढ़े, कैसे जिस चीज में जाना चाहते हैं उसमें आगे बढ़े। तो चलो मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे तुम एक सरकारी टीचर बन सकते हो और उसमें आगे बढ़ सकते हो, और उसके बाद लोग तुमको बेरोजगार भी नहीं बोलेगा और तुम एक अच्छे लाइन में आगे बढ़ सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। राहुल, अगर तुम एक सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो तुम 3 टाइप के टीचर बन सकते हो। एक तो वो टीचर जो जिसे प्राइमरी टीचर कहते हैं और जिसे प्राथमिक टीचर भी कहते हैं। वो पढ़ाते हैं 1 क्लास टू 5 क्लास तक के बच्चों को। और ये बनने के लिए क्या क्या चाहिए? तो तुम्हें 12th पास होना पड़ेगा, यानी इंटर पास होना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें एक DLED नामक एक डिग्री होती है, वो लेना पड़ेगा, जिसका कोर्स लगभग 1 साल का होता है। और इसके बाद एक CTET यानी CTET जिसको कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एंट्रेंस एग्जाम, उसको पास करना पड़ेगा। अब तुम ये जब कर लोगे तो तुम बन जाओगे प्राइमरी टीचर, और उसके बाद तुम पढ़ाओगे 1 क्लास टू 5 क्लास के स्टूडेंट को। इसके बाद होता है सेकेंडरी टीचर। अब बात करते हैं सेकेंडरी टीचर के बारे में। सेकेंडरी टीचर्स जो होते हैं उन्हें ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर्स भी कहते हैं। वो पढ़ाते हैं 6 टू 8 क्लास के बच्चों को। अब वो करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो वो करने के लिए तुम्हें 12th पास होना पड़ेगा, और उसी के साथ तुम्हें DLED नामक जो डिग्री थी जो तुम्हें प्राइमरी टीचर बनने के लिए चाहिए, वो भी सेम करनी होगी। इसके साथ एक और काम करना पड़ेगा जिसको कहते हैं ग्रेजुएशन। तुम्हें ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा जो 3 या 4 साल का होता है। अगर तुम वो करते हो तो उसके बाद तुम्हें 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो तुम सीटेट का एग्जाम दो या तो एस्टेट का एग्जाम दो। सीटेट का एग्जाम दोगे तो तुम आगे बढ़ोगे सीटेट से, लेकिन एस्टेट का दोगे तो वो भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी दोनों एक ही चीज है। तुम या तो सीटेट दो या तो एस्टेट दो। एस्टेट का फुल फॉर्म होता है स्कूल टीचर एंट्रेंस टेस्ट। अब बात करते हैं इसके बाद तुम क्या पढ़ोगे, तो इसके बाद तुम बन जाओगे सेकेंडरी टीचर। अब बात करते हैं सेकेंडरी टीचर्स की। तो सेकेंडरी टीचर्स जो होते हैं उन्हें ग्रेजुएट प्राइमरी टीचर्स भी कहते हैं, जो कि क्लास 6 टू क्लास 8 तक पढ़ाते हैं। अब बात हुआ कि ये करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो तुम्हें इसके लिए 12th पास होना पड़ेगा। 12th पास तो तुम हो ही। अब इसके बाद तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके बाद तुम्हें एक DLED नामक जो डिग्री होती है जो तुम्हें प्राइमरी टीचर बनने के भी काम आएगी, वो भी करना होगा सेकेंडरी स्कूल में टीचर बनने के लिए। और इसके साथ साथ तुम्हें ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा। अगर तुम कोई नॉर्मल कॉलेज से करते हो तो तुम्हें 3 साल लगेंगे, और तुम बड़े कॉलेज जैसे IIT या जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उससे करोगे तो तुम्हें 4 साल लगेगा। इसके बाद तुम्हें सीटेट या एस्टेट दोनों में से कोई भी एग्जाम दोगे तो तुम टीचर बन जाओगे। अब बात रहा एस्टेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्कूल टीचर एंट्रेंस टेस्ट, और सीटेट का तो मैंने आपको बता ही चुका है सेंट्रल टीचर एंट्रेंस टेस्ट। अब ये तुम कर लोगे तो इसके बाद तुम सेकेंडरी स्कूल के टीचर बन जाओगे, जो कि प्राइमरी स्कूल के टीचर से थोड़ा बड़ा होता है।
प्राइमरी स्कूल के टीचर्स पढ़ाते हैं 1 to 5 क्लास तक के बच्चों को, लेकिन सेकेंडरी पढ़ाता है 6 to 8 क्लास के बच्चों को, जो कि प्राइमरी से सीनियर होता है। अब होता है अपर सेकेंडरी टीचर। इसका मतलब वो टीचर्स जो 9th और 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें हाई स्कूल के टीचर्स भी कहते हैं। और बात रहा कि वो कैसे बनेंगे, तो उसके लिए तुम्हें 12th पास होना पड़ेगा। 12th पास के बाद तुम्हें सेम DL.Ed नामक डिग्री लेनी होगी। उसके बाद तुम्हें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा जो 3 या 4 साल का होता है। उसके बाद तुम्हें करना पड़ेगा B.Ed, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि तुम्हें प्राइमरी टीचर्स या सेकेंडरी टीचर में नहीं मिलेगा। तुम्हें अगर 9-10 का टीचर बनना है तो तुम्हें B.Ed करना ही होगा। इसके बाद तुम्हें एस्टेट या सीटेट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका फुल फॉर्म मैंने तुम्हें बता चुका है। और ये तुम जब दे दोगे तो तुम बन जाओगे 9-10 के टीचर। और उसमें क्या होता है, उस टाइम तुम कहलाने लगोगे हाई स्कूल के टीचर्स। और इसका जो इज्जत होता है, मतलब जो भी इसका रिस्पेक्ट होता है, वो जो प्राइमरी और सेकेंडरी के टीचर्स है उससे थोड़ा ज्यादा होता है, उससे थोड़ा कई ज्यादा होता है, क्योंकि तब आपको लोग कहते हैं कि ये तो हाई स्कूल के टीचर्स हैं। थैंक यू भैया मुझे इतने अच्छे से बताने के लिए। ठीक है भैया, अब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और ये एग्जाम निकाल ही के रहूंगा और एक दिन आपके सामने टीचर बन के आऊंगा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, सब अच्छा ही होगा।
लगता है उसे बाहर भेजना पड़ेगा।